नमस्कार। कभी कभी एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी गलतफहमी कितनी बड़ी कहानी बना सकती है, सोचा है? आज हम भारत की एक ऐसी ही मजेदार लोक कथा को समझेंगे जिसमें एक भोला भाला किसान है, कुछ डरे हुए भूत हैं और एक जादुई टोकरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं धोखे और समझदारी की ये कहानी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक डरावने से ऐलान के साथ। जरा सोचिए, एक घना जंगल और उसमें ये आवाज गूंज रही है। सुनने वालों के तो होश ही उड़ गए होंगे। आखिर ये कौन है जो सबको खाने की बात कर रहा है और क्यों? तो मिलिए हमारे कहानी के हीरो भोला से। एक बहुत ही सीधा साधा किसान। वो बस अपने खेत से प्याज की फसल लेकर घर लौट रहा है, लेकिन रास्ता कुख्यात तार जंगल से होकर गुजरता है, जिसे सब भूतों और चुड़ैलों का अड्डा मानते हैं। पर असल में भोला किसी को कोई धमकी नहीं दे रहा है। अरे वो तो बस ये सोच सोच के खुश हो रहा है कि घर जाकर इन प्याजों के गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े खाएगा। ये जो मंत्र है ना, ये तो बस पकौड़े खाने का उसका एक्साइटमेंट है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, एक छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बन जाता है। एक तरफ भोला बेचारा पकौड़ों के सपने देख रहा है और दूसरी तरफ जंगल के भूतों को लग रहा है कि कोई बहुत ही खतरनाक राक्षस उन्हें कच्चा चबाने आ रहा है। तो होता यह है कि जब भोला जंगल में दोबारा अपने पकौड़ों वाला मंत्र गाते हुए पहुंचता है, तो सारे डरे हुए भूत और एक चुड़ैल उसे घेर लेते हैं। लेकिन वो हमला करने नहीं आते, बल्कि अपनी जान की भीख मांगने आते हैं। वो बेचारे भोला के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगते हैं और अपनी जान के बदले में वो उसे एक ऐसी चीज देते हैं जो अनमोल है, एक जादुई टोकरी जो मन की हर इच्छा को पल भर में पूरा कर सकती है। अब भोला को उनकी बातों पर भला कैसे यकीन होता। उसे लगा ये भूत उसे बेवकूफ बना रहे हैं, तो उसने टोकरी को आजमाने का फैसला किया। उसने बड़े शक के साथ टोकरी को आदेश दिया, ये देखने के लिए कि इसमें सच में कोई जादू है भी या नहीं। और फिर तो जैसे कमाल ही हो गया। पलक झपकते ही गर्मा गर्म पुलाव और मटन कढ़ी की एक थाली टोकरी में हाजिर थी। अब भोला को समझ आ गया कि उसके हाथ कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक खजाना लगा है। उसने भूतों को जाने दिया और अपनी नई जादुई टोकरी लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं अगर उसे संभाला ना जाए। अब कहानी में एंट्री होती है एक नई किरदार की, भोला का लालची पड़ोसी जगाई। और भोला अपनी नई नई मिली ताकत के नशे में शेखी बघारने से खुद को रोक नहीं पाता, और बस यहीं से उसकी मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है। अपनी इसी शेखी में भोला वो गलती कर बैठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो जगाई को अपनी टोकरी का जादू दिखाता है और झट से एक थाली बिरयानी मंगवा लेता है। जगाई की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मन में लालच का ऐसा कीड़ा जागता है जो भोला की सारी खुशियां छीनने वाला था। जगाई ने फौरन एक चाल चली। उसने भोला की मदद करने का नाटक किया, कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खेत से प्याज तोड़ देता हूं। और जैसे ही भोला पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया, जगाई ने चुपके से जादुई टोकरी को अपनी बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली मामूली टोकरी से बदल दिया। और बस काम हो गया। जगाई असली जादुई टोकरी लेकर 9-2-11 हो गया और भोला इस धोखे से एकदम बेखबर अपनी नकली टोकरी लेकर घर चला गया। वो तो यही सोच रहा था कि अब उसकी किस्मत बदल चुकी है। घर पहुंचकर भोला अपनी पत्नी के सामने अपनी अमीरी का रौब जमाने के लिए एकदम तैयार था। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ टोकरी को हुक्म दिया कि वो सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा ले आए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टोकरी जैसी थी वैसी ही रही, खाली की खाली। उसकी पत्नी ने तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि खेत में काम कर करके दिमाग खराब हो गया है। सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख भोला को समझ आया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब तो भोला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सीधा तार जंगल की ओर भागा, ये सोचते हुए कि भूतों ने उसे धोखा दिया है। इस बार वो सच में उन्हें खाने की धमकी दे रहा था और उसका गुस्सा बिल्कुल असली था। लेकिन वो चुड़ैल काफी समझदार थी। वो तुरंत समझ गई कि भोला ने अपनी शेखी बघारने के चक्कर में जरूर किसी को टोकरी का राज बता दिया होगा। वो जानती थी कि गड़बड़ जादू में नहीं, बल्कि इंसान के लालच और धोखे में थी। भोला की मदद करने के लिए चुड़ैल ने उसे एक और जादुई चीज दी, एक कुदाल। उसने बताया कि ये कुदाल जिस भी चीज को काटेगी वो सोना बन जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था।
चुड़ैल ने भोला को बदला लेने का एक जबरदस्त प्लान बताया। उसने कहा, जगाई के पास जाओ और इस नई कुदाल की खूब तारीफें करो। उसे बताओ कि ये जिसे काटती है उसे सोना बना देती है। और सबसे जरूरी बात, उसे ये जरूर बताना कि ये जादू तभी काम करता है जब इंसान बिल्कुल अकेला हो। ये जगाई को उसी के लालच के जाल में फंसाने की एक सटीक चाल थी। तो अब कहानी का मंच फिर से तैयार है। भोला के पास बदला लेने का एक नया प्लान है और वो अपने धोखेबाज पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। तो सवाल यह है कि इस नई योजना से भोला अपने लालची पड़ोसी जगाई को कैसे फंसाएगा? आखिर उस जादुई कुदाल का असली राज क्या है और वो जगाई के लालच को क्या सजा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भोला को अपनी वो जादुई टोकरी कभी वापस मिल पाएगी? क्या लालच पर समझदारी की जीत होगी? इन सवालों का जवाब तो हमें कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा।